Morning students. Today we have learned about globe. In this chapter we have discussed about shape of the earth. For a long time it was believed that the shape of the earth is flat. Ferdinand Magellan and explorer proved it wrong by sailing westward and returning to the same place after several years. This would not have been possible if the earth had been flat. Later, many other voyagers, voyager means people who go on a long journey. Later, many other voyagers also proved that the earth is round. Today, satellite picture taken from the outer space and photograph taken by the astronauts also show us that the shape of the earth is round. बहुत समय पहले का मानना था, व्यक्ति ये मानता था कि अर्थ का शेप ऐसा है कि यदि ज़्यादा डिस्टेंस पार किया जाए तो वो अर्थ से नीचे गिर सकता है। लेकिन मैगलेन और भी अदर एक्सप्लोरर ने ये इस बात को गलत साबित किया। उन्होंने यात्रा की वेस्टवर्ड डायरेक्शन में और फिर रिटर्न कुछ साल बाद रिटर्न होकर सेम प्लेस पे आ गया जहाँ से कि वो ये अपनी यात्रा शुरू किया था। इससे ये प्रूव्ड होता है कि यदि अर्थ का शेप फ्लैट होता तो इस तरह से वो एक्सप्लोरर या मैगलेन कोई भी सेम प्लेस पे रिटर्न होके नहीं आ पाता। सैटेलाइट का पिक्चर या अदर स्पेस का फोटोग्राफ या एस्ट्रोनॉट द्वारा लिया गया फोटोग्राफ से भी ये प्रूव्ड हो गया है कि अर्थ का शेप राउंड है। The globe, the photograph of the earth taken from a satellite, so that the earth is a huge body. We cannot see or study the entire earth at one go. Therefore, to do an in-depth study of the earth, a ball-like visible model of the earth known as globe is used. सैटेलाइट द्वारा जो अर्थ का फोटोग्राफ लिया गया है, इससे ये पता चलता है कि पृथ्वी बहुत बड़ी है और पृथ्वी के हर एक पार्ट पे जाके उसको स्टडी करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इस वजह से उनका डेप्थ स्टडी के लिए एक बॉल लाइक विजिबल मॉडल लिया गया जिसे कि ग्लोब कहा जाता है। यूज ऑफ अ ग्लोब, द ग्लोब इज एन एग्जैक्ट replication of the earth in terms of its shape and surface. The globe gives us a fair view of the location and the shape of various land and water bodies present on the surface of the earth. ग्लोब से कई तरह का लोकेशन के बारे में जानकारी पता चलता है, जैसे अर्थ का शेप या कहीं भी अर्थ के किसी भी एरिया का लैंड, वाटर बॉडीज या अर्थ के सरफेस पे जो भी चीज़ प्रेजेंट है उसके बारे में जानकारी मिलती है। इम्पोर्टेंट रेफरेंस पॉइंट ऑन अ ग्लोब, द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द अर्थ सेंटर्स ऑन विच द अर्थ रोटेट्स। द रॉड ऑन विच द ग्लोब स्पिन represents the earth's axis. The northern most point on the upper end of the rod on the globe represents the north pole and the southernmost point on the lower end represent the south pole. ग्लोब एक अर्थ का शेप माना जाता है और इसके ग्लोब में एक रॉड लगा हुआ रहता है जिससे कि एक्सिस बनाया जाता है और वो रॉड एक्सिस का अर्थ का एक्सिस की तरह वो ग्लोब का एक्सिस का काम करता है। रॉड का जो ऊपर वाला एरिया होता है उस पॉइंट को हम नॉर्थ पोल कहते हैं और नीचे वाला जो एरिया होता है, नीचे वाला जो पॉइंट होता है रॉड का, उसे हम साउथ पोल कहते हैं। हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल
lies an imaginary line known as the equator. नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में एक इमेजिनरी लाइन होता है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं. दिस इमेजिनरी लाइन डिवाइड्स द अर्थ इंटू टू इक्वल हेल्प्स. ये इमेजिनरी लाइन जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, यह पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांटती है. ईच ऑफ द हाफ इज कॉल्ड अ हेमिस्फीयर. एक इक्वेटर द्वारा बनाए गए पृथ्वी के दो भाग को हम हेमिस्फीयर कहते हैं. अपर टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर लाई द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर. जो इक्वेटर से ऊपर का एरिया होता है, नॉर्दर्न साइड का जो एरिया होता है, उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और नीचे की एरिया साउथ, उसको हम साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. Latitudes and longitudes. Latitudes, also known as parallels, are the lines running parallel to the equator. These lines of latitudes always remain at the same distance from each other. Lines of latitude are leveled in degrees. The equator is leveled as 0 degrees. Latitude को पैरेलल नाम से भी जाना जाता है. लेटीट्यूड इक्वेटर के पैरेलल जाता है और यह लाइन हमेशा सेम डिस्टेंस पे होता है एक दूसरे से. और लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड्स आर लेवल्ड इन डिग्री. लेटीट्यूड्स के लाइन को हम डिग्री में इंडिकेट करते हैं. द इक्वेटर इज लेवल्ड एज 0 डिग्री, और इक्वेटर का 0 डिग्री मानते हैं. सम इम्पोर्टेंट लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड्स आर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट 23rd हाफ डिग्री नॉर्थ. इक्वेटर से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर एक लाइन है जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं. द आर्कटिक सर्किल एट 66 हाफ डिग्री नॉर्थ. और इक्वेटर से नॉर्थ साइड में एक और इमेजिनरी लाइन आता है जिसे हम आर्कटिक सर्किल कहते हैं. इसका है 66.5 डिग्री नॉर्थ पर. द नॉर्थ पोल एट 90 डिग्री इन द नॉर्थ. और जो नॉर्थ पोल होता है वो 90 डिग्री पर होता है नॉर्थ में. द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एट 23rd हाफ डिग्री साउथ. 23rd डिग्री 23.5 डिग्री साउथ में इक्वेटर से 23.5 डिग्री नीचे आने पर हमें एक लाइन देखते हैं. हमें एक लाइन होता है जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं. नॉर्थ इक्वेटर से नॉर्थ साइड की ओर 23.5 डिग्री पर ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, और इक्वेटर से 23.5 डिग्री नीचे यानी साउथ डायरेक्शन में जाने के बाद एक इमेजिनरी लाइन होता है जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं. द अंटार्कटिक सर्किल्स एट 66 हाफ डिग्री साउथ. फिर इक्वेटर से और आगे जाने के बाद 66.5 डिग्री पर एक और इमेजिनरी लाइन आता है जिसे हम अंटार्कटिक सर्किल कहते हैं. द साउथ पोल एट 90 डिग्री साउथ इन द साउथ. और फिर साउथ में भी एक साउथ पोल जो होता है वो 90 डिग्री साउथ पर स्थित है. लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी सर्कुलर लाइन्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. दे आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियंस. दीज आर नॉन पैरेलल लाइन्स नंबर्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री on both side of the 0 डिग्री मेरिडियन. लॉन्गिट्यूड्स एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन्स है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाता है, और इसे मेरिडियंस भी कहते हैं. यह नॉन पैरेलल लाइन्स नंबर्ड होता है 0 डिग्री से 180 डिग्री तक दोनों साइड. द 0 डिग्री मेरिडियन इज नोन एज द प्राइम मेरिडियन. 0 डिग्री मेरिडियन को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं. जिस तरह से 0 डिग्री लेटीट्यूड को 0 डिग्री मेरिडियन को हम जीरो डिग्री मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं. विच रन्स थ्रू ग्रीनविच. यह ग्रीनविच होके जाता है. ग्रीनविच एक जगह है जो कि लंदन में है,
और ये प्राइम मेरिडियन अर्थ को दो भाग में बांटता है, जिसे हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। द मेरिडियंस टू द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच आर ईस्ट मेरिडियन। ग्रीनविच से ईस्ट की तरफ जो मेरिडियन है उसे ईस्ट मेरिडियंस कहते हैं, और वेस्ट तरफ का मेरिडियन को ग्रीनविच से वेस्ट साइड के मेरिडियन को वेस्ट मेरिडियंस कहते हैं। The lines of latitudes and longitudes together on the Earth's surface form a criss-cross pattern known as grid, और लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो एक साथ मिलता है तो एक ग्रिड का निर्माण करता है। दिस हेल्प टू लोकेट एट एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ अ प्लेस ऑन मैप। इसी से मैप द्वारा हम किसी भी अर्थ के किसी भी एरिया का एग्जैक्ट पोजीशन का पता कर पाते हैं। मॉर्निंग स्टूडेंट्स,